जापान का टोक्यो शहर आजकल ईमानदारी में सारी दुनिया में आगे है और जापानी अक़वाम आलम में नंबर 1 कैसे हैं। ये 10 हक़ाइक़ आपको ये वजह बताएंगे। ये हक़ाइक़ तो बिल्कुल नॉर्मल से हैं और कोई भी इस पे अमल करके अपनी और अपने बच्चों की इस्लाह कर सकता है। तमाम दोस्तों से अपील है, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसमें उन्हें रोज़मर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव की अखलाकियात के बारे में समझाया और बताया जाता है, जिससे बच्चों में बचपन से ही अखलाकियात के बारे में समझने और जानने की जुस्तजू पैदा होती है। नंबर 2, जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक बच्चों को फेल करने का कोई तसव्वुर नहीं होता, क्योंकि उन छोटे बच्चों की तालीम का मकसद उनकी तरबियत और उनकी शख्सियत की तामीर होती है, ना कि उनको तकलैन करना और रवायती तालीम देना, कोई रट्टे मरवाना। नंबर 3, अगरचे जापानी दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर उनके घर में काम काज के लिए नौकर और खादम का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। माँ बाप ही बच्चों और घर की ज़िम्मेदार होते हैं। जापानी बच्चे रोज़ाना अपने उस्ताज़ा के साथ मिलकर 15 मिनट के लिए अपने स्कूल की झाड़ पोंछ और सफाई सुथराई करते हैं। इस मशक़ का मकसद उन्हें अखलाकी तौर पर मुतवाज़े बनाना है और अमली तौर पर सफाई पसंद बनाना होता है। नंबर 5, जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ़ करने वाला ब्रश भी स्कूल साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद उनसे दांत साफ़ करवाए जाते हैं। अपने बचपन से ही उनको अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बनाया जाता है। नंबर 6, जापान में सफाई का काम करने वाले को एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब है हेल्थ इंजीनियर। उसकी तनख्वाह अमेरिकी डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान रहती है। इस मुलाजमत के लिए उम्मीदवार बाकायदा ज़बानी और तहरीरी इम्तिहान पास करते हैं। नंबर 7, स्कूलों में उस्ताज़ा और मुंतज़मीन के खाने का म्यार जांचने और बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यही बच्चे ही जापान का मुस्तकबिल हैं। उनकी हिफाजत का यकीनी बनाया जाना कितना अहम है। नंबर 8, जापान में अगर आप किसी की खुली दावत या बुफे डिनर पर चले जाएं, वहाँ भी यही देखेंगे कि लोग अपनी प्लेटों में ज़रूरत के मुताबिक ही खाना डालते हैं। प्लेटों में खाना बचा छोड़ना जापानियों की आदत नहीं है, जबकि हमारे यहाँ अला ईमान अल हफीज़। नंबर 9, जापान में गाड़ियों, रेस्टोरेंट और बंद मुकामात पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जापान में साइलेंट मोड पर लगे मोबाइल एक ख़ास नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है कि फ़ोन इखलाक पर लगा हुआ है। नंबर 10, जापान में साल भर गाड़ियों की औसत ताख़ीर 7 सेकंड तक होती है। जापानी वक्त के कदरदान लोग हैं और मिनट्स और सेकंड्स की कीमत जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है, वो ये कि जापानी अमीर नहीं हैं। दुनिया के 100 अमीर लोगों में से एक भी जापानी नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल है और इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। टेलीफोन साइलेंट मोड, जिसको जापान में मैनर मोड कहते हैं, और हमारे यहाँ बाइक में सलेंसर भी मुंह फट करवाया जाता है ताकि मज़ीद शोर पैदा किया जा सके। दोस्तों, अगर आप भी आज के दौर में कामयाब होना चाहते हो तो बराए करम इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, बल्कि अपने बच्चों को दिखाइएगा। अगर मुनासिब समझें तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस्लाह का सिलसिला जारी रह सके। जज़ाकल्लाह खैर।